नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं सांख्यिकी माध्य। इस चैप्टर का 24वां क्वेश्चन आज की क्लास में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, एक कॉलेज कैफे में 20 पैसे प्रति कप चाय बेची जाती है, 40 पैसे प्रति कप कॉफ़ी बेची जाती है और बटर सैंडविच 80 पैसे प्रति प्लेट के आधार पर बेची जाती है। तो कॉलेज कैफे में 3 प्रकार के आइटम बेचे जाते हैं, चाय, कॉफ़ी और बटर सैंडविच, और इन तीनों का पर आइटम मूल्य दिया गया है। चाय जो है 20 पैसे प्रति कप के हिसाब से, कॉफ़ी 40 पैसे प्रति कप के हिसाब से और प्लेट है जो सैंडविच है 80 पैसे प्रति प्लेट के हिसाब से बेची जाती है। यदि एक दिन का वह और कहा गया है कि यदि जो कॉलेज कैफ़े है वह एक दिन का 80 रुपये की चाय, 40 रुपये की कॉफ़ी और 120 रुपये की बटर सैंडविच बेचता है, तो बेची गई प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था सांख्यिकी माध्य, तो हमने बात की थी कि सांख्यिकी माध्य में हम पढ़ रहे हैं समांतर माध्य। तो समांतर माध्य किसी भी दिए गए मूल्यों का जो है औसत मूल्य ही होता है, औसत ही समांतर माध्य कहलाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है। कैलकुलेशन ऑफ मीन। आइटम्स जो बेचे जा रहे हैं वो दिए हुए हैं, टी, कॉफ़ी और बटर सैंडविच। ये 3 प्रकार के आइटम बेचे जा रहे हैं और इनका प्राइस दिया हुआ है। वो जो प्राइस है वो हमारे लिए चर है, x है। प्राइस है 20 पैसे, 40 पैसे और 80 पैसे प्राइस दिया हुआ है। औसत मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है, 3 आइटम है, टी, कॉफ़ी और बटर सैंडविच, और इनका जो है पर आइटम मूल्य दिया गया है। औसत मूल्य ज्ञात करने के लिए हमको कहा गया है। तो औसत मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो मूल्य दिए गए हैं उनका टोटल करके हम जो है नंबर ऑफ आइटम्स का भाग लगा देते हैं। तो इन तीनों का टोटल करके हम 3 का भाग लगाकर औसत मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत होगा क्योंकि यहाँ पर इन तीनों का अलग अलग महत्व है, अलग अलग वेटेज है। जो चाय है उसको पीने वालों की संख्या अलग है और कॉफ़ी और सैंडविच को पीने वालों की संख्या अलग है, इसलिए कैफ़े में जो ये 3 आइटम है इनका अलग अलग महत्व है। तो देखते हैं कि कितने कप चाय बेची गई, कितने कप कॉफ़ी बेची गई और कितनी प्लेट जो है सैंडविच बेची गई। तो कैलकुलेशन करेंगे हम वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट, क्वांटिटी सोल्ड। पहले देखेंगे कि कितनी क्वांटिटी बेची गई। टी की क्वांटिटी, टी जो है चाय है एक दिन में 80 रुपये की बेची गई और 1 कप का मूल्य है 20 पैसे। 80 रुपये की कुल मिलाकर चाय बेची गई, 1 कप का मूल्य है 20 पैसे। तो कितने कप चाय बेची गई? तो अगर 80 में 20 पैसे का भाग लगाया जाए तो आता है 400। तो 400 कप चाय बेची गई है। कॉफ़ी, 40 रुपये की कॉफ़ी बेची गई और कॉफ़ी का मूल्य है 1 कप का 40 पैसे। तो 100 कप कॉफ़ी बेची गई है। चाय को पीने वालों की संख्या ज़्यादा है, चाय 400 कप बेची गई है और कॉफ़ी जो है 100 कप ही बेची गई है। और जो सैंडविच है, सैंडविच 80 रुपये की बेची गई है, 120 रुपये की सैंडविच बेची गई और 80 पैसे पर प्लेट इसका मूल्य है। तो अगर 120 में 80 का भाग लगाया जाए तो ये आता है 150 प्लेट्स। तो तीनों वस्तुओं का महत्व अलग अलग है। चाय पीने वालों की संख्या ज़्यादा है, 400 कप चाय बेचे गए,
किसी दिन। और कॉफ़ी जो है 100 कप भी बेची गई, क्योंकि चाय की तुलना में लोग कॉफ़ी कम पसंद कर रहे हैं। जबकि सैंडविच 150 प्लेट बेची गई है। सैंडविच का मूल्य भी ज़्यादा है कॉफ़ी से, लेकिन फिर भी सैंडविच को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। 150 प्लेट्स जो है सैंडविच बेची गई है। इसलिए इन तीनों वस्तुओं का महत्व अलग अलग है। तो तीनों वस्तुओं का महत्व अलग अलग होने की वजह से अगर तीनों वस्तुओं का महत्व समान होता तो हम जो है इनका तीनों का टोटल करके और 3 का भाग लगा देते तो प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य ज्ञात हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि तीनों वस्तुएं जो है तीनों वस्तुओं की क्वांटिटी अलग अलग बेची गई है, इसलिए तीनों वस्तुओं का अलग अलग महत्व होने के कारण हमको यहाँ पर भारित औसत ज्ञात करना पड़ेगा, भारित समांतर माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो अनुपात निकाल लेंगे। रेशियो ऑफ क्वांटिटी, ये जो मात्रा बेची गई है, क्वांटिटी बेची गई, इसका अनुपात निकाल लेंगे और वही जो है भार कहलाएगा। इनकी क्वांटिटी का अनुपात होता है 400 अनुपात 100 अनुपात 150। तीनों आइटम है, इसका अनुपात है 400 अनुपात 100 अनुपात 150। और अगर इसको छोटा किया जाए, 50 का भाग लगा दिया जाए, तो 50 का भाग लगाया 400 में 8, 2 और 3। तो इनके महत्व के अनुसार इनका अनुपात हो रहा है 8, 2, 3। तो हम यहाँ पर जो है साधारण औसत नहीं ज्ञात करेंगे, हम यहाँ पर जो है भारित औसत, वेटेड एवरेज या वेटेड मीन ज्ञात करेंगे। तो वेट दिया गया है 8 टी को, 2 कॉफ़ी को और 3 प्लेट्स को। बेची गई क्वांटिटी के अनुसार इनको महत्व वेट दिया गया है। अब हम WX ज्ञात कर लेंगे। W को X से गुणा करेंगे, महत्व के आधार पर गुणा करेंगे और फिर उसके आधार पर हम जो है औसत ज्ञात करेंगे। 160, 40 और 2 180 और 80 और 3 240। इनका टोटल कर लिया जाएगा सिग्मा WX। इनका अगर टोटल करें तो आता है 480 और वेट का टोटल कर लिया जाएगा सिग्मा W इज इक्वल टू 13। तो जो वेटेड मीन ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है, वेटेड मीन, जहाँ पर वस्तुओं का अलग अलग महत्व हो वहाँ पर भारित औसत या भारित समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है। एक तो है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, और ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट मेथड से सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पर जो ये x बार है यहाँ पर W लिख दिया जाता है, क्योंकि ये वेटेड मीन है। इसका इस तरह से वेटेड मीन को इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। और वेटेड मीन ज्ञात करने के लिए सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W, भार को, मूल्यों को भार से गुणा करने के बाद उनका योग कर लिया जाता है सिग्मा WX, और फिर जो भार है भार के योग का भाग लगा दिया जाता है। तो सिग्मा WX है 480 और सिग्मा W है 13। तो 480 में 13 का भाग लगाएंगे, 480 में 13 का भाग लगाएंगे तो ये आता है 36.92 पैसे, या इसको हम लिख सकते हैं 37 पैसे। तो प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य यानी कि जो मध्य है, मीन है, वो है 37 पैसे। अब इस क्वेश्चन को भारित माध्य को, भारित समांतर माध्य को हम एक दूसरी विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं और वो है लघु विधि, शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होगा वेटेड मीन लघु विधि से अगर इसको ज्ञात किया जाए, शॉर्टकट मेथड, तो फॉर्मूला होता है
ए प्लस सिग्मा डब्ल्यू डी एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। तो हमने बात की थी जब लघु रीति से हम ज्ञात करते हैं तो एक कल्पित मध्य मान लिया जाता है जिसको हम ए कहते हैं और वो x में से ही किसी को माना जाता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं a 40, यानी कि जो कल्पित मध्य है, जो कल्पित औसत मूल्य है इन तीनों वस्तुओं का, वो हम मान लेते हैं 40। और फिर हम जो है विचरण ज्ञात करते हैं, dx ज्ञात करते हैं x माइनस a। जो ये वैल्यू दी गई है x जो है चर है, उसमें से जो कल्पित मध्य घटा दिया जाता है और विचरण ज्ञात किया जाता है प्रत्येक आंकड़े के लिए, प्रत्येक मूल्य के लिए। तो 20 में से 40 माइनस करेंगे तो माइनस का 20, x में से a माइनस कर रहे हैं, 40 में से 40 माइनस करेंगे 0 और 80 में से 40 घटाएंगे तो आता है प्लस का 40। अब फॉर्मूला है हमारा सिग्मा डब्ल्यू डी एक्स। अब भार को हम x से गुणा नहीं करेंगे, भार को हम जो है dx से, विचलन से गुणा करेंगे। w dx 160 माइनस का 0, 120 प्लस का, और इनका भार और dx का टोटल कर लेंगे w dx का, यह आता है माइनस का 40। तो शॉर्टकट मेथड से वेटेड मीन ज्ञात करने के लिए सिग्मा डब्ल्यू डी एक्स है, तो पहले हमने डी एक्स ज्ञात किया, एक कल्पित मध्य माना, और फिर कल्पित x में से कल्पित मध्य a को हम घटाकर हमने डी एक्स ज्ञात किया, और फिर डी एक्स को हमने w से गुणा किया तो डब्ल्यू डी एक्स आ गया, और डब्ल्यू डी एक्स जो आया है उनका हमने टोटल किया तो सिग्मा डब्ल्यू डी एक्स आया माइनस का 40। इनको यहाँ रख देंगे फॉर्मूले में, a है 40 पैसे, सिग्मा डब्ल्यू डी एक्स है माइनस का 40, और सिग्मा डब्ल्यू भारों का योग है 13, या इसको कहें 40 माइनस 13, 40 में 13 का भाग लगाएंगे, 40 में 13 का भाग लगा, 40 में अगर 13 का भाग लगाएं तो ये आता है माइनस का 3.076। तो 40 पैसे में से 3.076 माइनस कर देंगे तो जो है वेटेड मीन आएगा 40 माइनस 3.076, यह आएगा 36.92 पैसे, या हम लिख सकते हैं 37 पैसे। तो हमने देखा कि चाहे हम समांतर माध्य को या भारित समांतर माध्य को प्रत्यक्ष रीति से ज्ञात करें, लघु रीति से ज्ञात करें, किसी भी मेथड से ज्ञात करें, रिजल्ट जो है वो समान आता है। ज्ञात करने की विधियां अलग अलग है। प्रत्यक्ष विधि में थोड़ा जो है ज़्यादा टाइम लगता है, और जो लघु रीति है, शॉर्टकट मेथड है, उसमें क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाता है, समांतर माध्य जल्दी ज्ञात कर लिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।